जय श्री राम मित्रों। श्री रामचरितमानस में कोई भी ऐसा पात्र नहीं है जिसको हम भुला सकते हों, परंतु मित्रों कुछ एक पात्र ऐसे हैं जो कि हम इंसानों के लिए मिसाल बन गए हैं। जैसे प्रभु श्री राम के प्रति केवट की भक्ति का। मित्रों, केवट ने जिस प्रकार से श्री राम जी के साथ बहस किया कि उन्हें वह अपनी नाव में जब ही बैठाएगा जब वह उनके पैरों को धुल लेगा, अन्यथा वह उन्हें अपनी नाव में नहीं बैठा सकता है। साथियों, यहाँ पर आपके मस्तिष्क में भी एक विचार अवश्य आया होगा कि क्या कारण है, क्या उस समय उस गंगा जी के घाट पर केवल और केवल एक केवट की ही नाव थी और कोई नाव नहीं थी। नहीं मित्रों, अकेले केवट की ही नाव नहीं थी, वहां पर और कई नाविक अपनी नाव के साथ पहले रहा करते थे, परंतु उस दिन वह क्यों नहीं थे? इसके पीछे भी एक बहुत ही गूढ़ कथा है। साथ ही केवट पिछले जन्म में क्या था, इसके पीछे भी इसकी भी एक गूढ़ कथा है, जिसे हम आज के प्रदर्शन के माध्यम से समझेंगे। मित्रों, केवट पूर्व जन्म में क्षीर सागर में, जहां पर परब्रह्म परमेश्वर श्री हरि महाविष्णु माता लक्ष्मी जी के साथ परमानंद विराजमान रहते हैं, उसी क्षीर सागर में केवट अपने पूर्व जन्म में एक कछुआ था जो निरंतर कोशिश करता था कि वह भगवान श्री हरि महाविष्णु के चरणों को स्पर्श कर सके। परंतु मित्रों, जब वह भगवान के पैरों की तरफ से जाता तो माता लक्ष्मी उसे भगवान के पैरों तक नहीं पहुंचने देती थी, और जब वह पीछे की तरफ से आता तो शेषनाग उसे फुफकार मार करके दूर भगा देते थे। लेकिन उसका यह प्रयास निरंतर सतत चलता रहा, जिसे देखकर भगवान श्री हरि महाविष्णु अति प्रसन्न हुए। मन ही मन में यह वरदान दिया कि ए कूर्म, ऐ कछुए, जो तू मेरे चरणों को छूने के लिए इतना अधिक प्रयत्न, इतनी अधिक मेहनत, इतना अधिक परिश्रम कर रहा है, और भूल और अनजानवश ये दोनों लोग तुझे मेरे पास तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं रामावतार लूंगा, उस समय इन दोनों के सामने ही तुम मेरे दोनों पैरों को अपनी हृदय की गहराइयों से जितना चाहोगे उतना धुलोगे, और यह दोनों लोग खड़े होकर के तुम्हें केवल देखते रहेंगे, बाकी ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। समय बीता मित्रों। इसके बाद कछुए का अंतिम समय आया और कछुआ राम राम हो गया, जिसके बाद कछुआ केवट बनकर के गंगा जी के किनारे पुनः जन्म लेता है। साथियों, आपको मैं यहाँ पर एक चीज और याद दिलाना चाहता हूँ कि गंगा जी का जन्म भगवान श्री हरि महाविष्णु के पैरों से हुआ है। भगवान यदि चाहते तो गंगा जी को वैसे भी पार कर सकते थे, परंतु उन्होंने उस कूर्म को, उस कछुए के दिए हुए अपने वरदान को पूर्ण करने के लिए गंगा जी को पार स्वयं नहीं किया। मित्रों, उस कूर्म को, उस कछुए को अगले जन्म में केवल भगवान श्री राम जी के पैरों को धोने का ही मौका नहीं मिला, अपितु उसने भगवान श्री हरि महाविष्णु के पैरों को छुआ, जिसे छूने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि, जिसे देखने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि अपना पूरा जीवन तपस्या में लगा देते हैं, और वास्तविक चरणामृत का पान भी किया। मित्रों, मां गंगा को पार करने के लिए जब तट पर पूरे ब्रह्मांड के स्वामी
श्री रामचंद्र जी जो सबकी प्रार्थना सुनकर उनको पूरा करते हैं, खुद केवट से विनती करते हैं। और मजे की बात तो यह है मित्रों की केवट ऐसे त्रिलोकीनाथ को भी मना कर देता है, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि मांगी नावन केवटु आना। अर्थात श्री राम जी नाव को मांग रहे हैं, लेकिन केवट आ नहीं रहा है। ऐसा हठ और कर्म केवल और केवल सरल और सहज प्रेम में ही संभव है मित्रों। भक्ति में भी शायद ऐसा ना हो पाए। मित्रों, केवट मतंग अगस्त ऋषि की भांति ज्ञानी तो नहीं है। भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी अंगद जी जैसा वीर भी नहीं है, ना ही भरत के जैसे केवट के भाग्य हैं। केवट केवल और केवल भगवान से निश्चल सच्चा प्रेम करता है और इस बात से जागरूक है कि अयोध्या के राजकुमार श्री राम के रूप में परम परमेश्वर ने ही जन्म लिया है। गंगा के तट पर सबसे दूर रहने के बाद भी उसे यह जानकारी है कि श्री रामचंद्र जी के पांव के स्पर्श मात्र से पत्थर की शिला स्त्री में परिवर्तित हो गई थी। इसलिए उसने अपनी जानकारी और वाक चातुर्य और प्रेम का मिश्रण करके भगवान से कहता है कि आप मेरी नाव को भी स्त्री बना दोगे तो मैं अपना परिवार का पालन एवं पोषण कैसे करूंगा। इसलिए नाव में चढ़ने से पहले आपके चरण रज को मैं धोना चाहता हूं। केवट ऐसे निर्भय होकर के कहता है कि भैया लक्ष्मण चाहे तो मुझे तीर मार दें, लेकिन आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। परंतु जब तक मैं आपके पैरों को धुलूंगा नहीं, तब तक मैं आपको अपनी नाव में बैठने नहीं दूंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मांगी नावन केवटु आना, कहय तुम्हार मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहई, मानुष करनी मूर कछु आहई। श्री राम ने केवट से गंगा पार करने के लिए जब नाव मांगा तो वह लाता नहीं है। वह कहने लगा कि मुझे आपका भेद पता है। सब लोग कहते हैं कि आपके चरण कमलों में कोई जादू है जो किसी वस्तु को जिंदा मनुष्य बना देता है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। तरनी मुनि धरिनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। आपके चरण कमल को छूते ही पत्थर अहिल्या रूपी सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गया था। मेरी नाव तो काठ अर्थात लकड़ी की है। पत्थर तो काठ से भी कठोर होते हैं। मेरी नाव भी यदि स्त्री अहिल्या की तरह बन गई तो मैं तो लुट जाऊंगा महाराज। मेरे कमाने और खाने की राह ही समाप्त हो जाएगी। मैं कैसे कमाऊंगा और कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा। और वह यह भी जानता था मित्रों, यदि उसकी नाव भी स्त्री बन गई तो एक स्त्री तो उसके पास पहले से है और दूसरी स्त्री ये
दोनों स्त्रियों का पालन और पोषण और उनके बच्चों का भरण पोषण वह कैसे करेगा। यही प्रतिपालूं सब परिवारू, नहीं जानो कछु और कबारू। जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं, मोहि पद पदुम पखारन कहूं। मेरा और मेरे परिवार का जीवन यापन तो इसी नाव के सहारे होता है, दूसरा को आमदनी का तरीका नहीं जानता हूं। यदि आप चाहते हैं कि आप गंगा जी से अवश्य पार हो जाएं तो पहले मुझे अपने चरण कमल पखारने अर्थात धोने की आज्ञा दे। पद कमल धोए चढ़ाई नाव, नाथ उतराई चहूं। मोहि राम राउर आन दशरथ पथ सबहि साची कहूं। बर तीर मारहूँ लखन पै, जब लगिन पाय पखारी हूँ। तब लगिन तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हूँ। सोचिए मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर इतनी बड़ी बात कह दी है, इसे देखा जाए तो उससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता है। वह दीनानाथ, वह पारब्रह्म परमेश्वर जो भवसागर से समस्त संसार के हर एक प्राणी को पार उतारने में, मोक्ष देने में सक्षम है, जो पूरे संसार में सभी को भवसागर पार कराते हैं, उन्हें केवट कह रहा है कि यदि आपने पैर नहीं मुझे पखारने दिया, यदि आपने मुझे अपना पैर नहीं धोने दिया, तो मैं आपको गंगा जी पार नहीं कराऊंगा। ऐसी शक्ति मित्रों केवल और केवल निश्चल प्रेम में ही हो सकती है, और कहीं भी आपको ऐसा नहीं मिल सकता है। केवट कहता है, हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर ही आपको नाव पर बैठाऊंगा। मैं कोई और उतराई नहीं चाहता हूं। आपके चरण को पखारने के अलावा मैं आपसे उतराई के रूप में कुछ नहीं चाहता हूं। मुझे आपकी दुहाई है और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूं। केवट की विनती को सुनकर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, जगत के नाथ जगन्नाथ, केवट को अपने पैर धोने का आदेश दे देते हैं। केवट राम रजाय सुपावा, पान कठौता भर लैयावा। सोचिए मित्रों, केवट कितना भाग्यवान था जो उसे भगवान श्री राम, ब्रह्मांड के स्वामी, मर्यादा पुरुषोत्तम रघुनाथ के पैरों को धोने का मौका मिला। जब केवट भगवान के एक पैर को धुल लेता है तो भगवान परब्रह्म परमेश्वर कहते हैं, तो फिर मैं अपना दूसरा पैर कैसे दूं? तो केवट कहता है, हे नाथ, अपने हाथ से मेरे सर को पकड़ लीजिए और दूसरा पैर मेरे कठौते में रख दीजिए। श्री राम जी का एक पांव केवट के हाथ में है और एक पांव धरती पर है, जैसे कि पृथ्वी लोक के अलावा बाकी लोक केवट के पास हैं। या वही परब्रह्म परमेश्वर हैं मित्रों, जिन्होंने वामन अवतार में अपने एक पग में समस्त पृथ्वी को नाप लिया था। भगवान कहते हैं कि हे केवट, मैं एक टांग पर कब तक खड़ा रहूं? थोड़ा सा शीघ्र पैरों को धुलो। केवट कहता है, हे नाथ, रेखन में जड़े कड़ केते, देख देख धोऊं दीजिए। आप एक पग 100 खड़े, चाहो अवलंब, नाथ मेरे माथ पर हाथ धर दीजिए।
आपके पांवों की रेखाओं में से देख देख करके एक एक रज कण को निकालने दीजिए भगवान। आप एक पांव पर खड़े हैं और आपको सहारा चाहिए तो आप मेरे सिर पर अपना हाथ रख लीजिए। सोचिए मित्रों, केवट कितना चातुर्य, केवट कितने चालाकी का वहां पर प्रदर्शन कर रहा है। मित्रों, जिसके सर पर परब्रह्म परमेश्वर जगदीश्वर का हाथ पड़ जाएगा, उसको किस चीज की कमी रह जाएगी। अद्भुत है ना मित्रों। दुनिया जिस भगवान से सहारा मांगती है, केवट उन्हीं को कह रहा है कि आप मेरा सहारा ले लीजिए और मेरे सिर पर हाथ रख दीजिए। और केवट ने मित्रों यह करवा भी दिया। केवट ने भगवान श्री राम जी का हाथ अपने सर पर रखवा करके भगवान श्री राम जी के ऊपर एहसान करके भी खुद का बेड़ा पार करवा रहा है। उसने अपनी बातों के भगवान से उनके आंख, कान, पांव और हाथों की कृपा प्राप्त कर ली। उसने भाग्य से मिले एक मौके का फायदा उठाया कि खुद के साथ साथ पितृ, पूर्वज और भावी पीढ़ियों का भी उद्धार कर डाला। वह पढ़ा लिखा शायद ना हो, लेकिन काम की सारी जानकारी रखता था और वाक्पटुता के साथ साथ उनका सही उपयोग करना भी जानता था। गंगा जी के पास उतारने के बाद केवट ने दोबारा से अपनी चतुराई का प्रदर्शन किया था। जब भगवान श्री राम जी ने देखा कि केवट ने उन्हें पार उतार दिया है तो उन्होंने अंगूठी केवट को उतराई में देना चाहा। तो उसने कहा कि नाई नाई से बाल की बनवाई नहीं लेता और मल्लाह से नदी के पार की उतराई नहीं लेता। अर्थात मित्रों, एक नाई दूसरे नाई से जब बाल कटवाता है या काटता है तो उससे बाल कटवाने का पैसा नहीं लेता है। और एक मल्लाह दूसरे मल्लाह को, एक केवट दूसरे केवट को जब कोई नदी पार कराता है तो उससे नदी के पार की उतराई नहीं लेता है, उससे कोई मूल्य नहीं लेता है। यहाँ पर केवट का मर्म है कि हे नाथ, मैंने आपको माँ गंगा पार किया है, मैंने आपको माँ गंगा से पार कराया है। मैं यहाँ का मल्लाह हूँ, मैं गंगा मैया का मल्लाह हूँ और आप पूरे ब्रह्मांड के मल्लाह हो। इस पूरे ब्रह्मांड को, समस्त चराचर, समस्त जीवों के मल्लाह हो। जब मैं वहां पर आपके धाम में आऊं तो मुझे आप पार करवा देना। मैं आपसे उतराई कैसे ले सकता हूं? हम दोनों का काम केवट का ही तो है। मैं लोगों को गंगा जी से पार कराता हूं और आप लोगों को भवसागर से पार कराते हैं। आज मैंने आपको गंगा जी पार कराई है, बाद में जब मैं आऊं तो आप मुझे भवसागर पार करा देना। तो एक जैसे पेशे वाले से मैं कैसे मूल्य ले सकता हूं? भगवान के थोड़ा और मनुहार अर्थात मनाने पर सोचिए मित्रों, केवट को भगवान मना रहे हैं कि नहीं केवट, ये उतराई रख लो तुम। तो केवट कहता है कि आपने अपने चरण से मेरी नाव छू लिया, आज मुझे क्या नहीं मिला? आज मुझे नाथ आजू मैं काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि बनी भले पूरी। केवट कहते हैं कि हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया,
आज मुझे संसार का समस्त ब्रह्मांड का सारा सुख मिल गया है। मेरे दोष, दुख और दरिद्रता का आज अंतिम दिन था। मैंने बहुत समय तक नाथ मजदूरी की है, लेकिन विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दी है। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसादु मैं सिर धरि लेवा। मित्रों, हमें सीखना चाहिए केवट से। वह पढ़ा लिखा नहीं था, वह ज्ञानी नहीं था, लेकिन उसने ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है कि जो आज का पढ़ा लिखा इंसान नहीं कर सकता है। भगवान श्री राम जी से कहता है कि हे नाथ दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। लेकिन केवट ये जानता है कि भगवान जब वापस आएंगे तो वह मुझे दोबारा दर्शन दें। इसलिए भगवान के ऊपर एक और ऋण वो चढ़ा देता है कि नाथ, वापसी के दौरान जो आप मुझे देंगे वह मैं रख लूंगा, लेकिन वह उतराई नहीं होगी। वह मैं आपके द्वारा दिया हुआ प्रसाद समझ के रखूंगा, क्योंकि अगर केवट उतराई ले लेता प्रभु श्री राम जी से तो उसका ऋण भगवान श्री राम जी के ऊपर नहीं रह जाता। इसलिए उसने भगवान से बोला कि आते समय जो आप दोगे उसे मैं आपके द्वारा दिया हुआ प्रसाद समझ करके रख लूंगा। साथ ही साथ केवट को यह भी सुनिश्चित करना था कि जब प्रभु श्री राम जी 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके वापस आए तो वह उसकी नाव के द्वारा ही वापस गंगा जी को पार करें। किसी और नाविक के मिल जाने पर वह उसके साथ गंगा जी को पार न कर दें। इस प्रकार केवट ने आग्रह किया कि लौटते समय प्रभु दोबारा उसे ही सेवा का अवसर देना। प्रभु ने कहा कि यदि मैं वापस ना आया तो कैसे लोगे इस बार की उतराई? तो केवट कहते हैं कि कोई बात नहीं प्रभु, मैं खुद आपके धाम आकर आपसे ले लूंगा। अर्थात यहाँ भी उसने अप्रत्यक्ष रूप से भगवान के धाम में आने की कृपा मांग ली। उतराई लेने से मना करने की जिद के बाद प्रभु श्री राम जी आखिरी में कहते हैं कि अच्छा मुझसे ना लो, जानकी से तो उतराई में अंगूठी ले ही लो। यह सुनकर केवट रोने लगा और कहा, प्रभु ऐसा पाप ना कराइए। पिछली बार आपके पांव राजा जनक ने धोकर आपको जानकी माता दी थी। आप दोनों का मिलन हुआ था और अब मैं आपके पांव धोकर उनसे आपकी निशानी छीन लूं? नहीं प्रभु, माफ करिए। भगवान के चढ़ाए हुए फूल लेने के लिए हम तरसते हैं। केवट उनसे कुछ लेने से मना कर रहा है। अद्भुत प्रेम का प्रदर्शन केवट ने प्रभु श्री राम के साथ किया है मित्रों, जिससे मिलने की इच्छा के अलावा कुछ और लेने की इच्छा उसने जाहिर नहीं किया। यह केवल और केवल मित्रों प्रेम का दर्शन है। यह प्रेम देखकर देवगण भी ऊपर से फूल केवट और प्रभु श्री राम जी के ऊपर बरसा रहे थे। बहुत कीन प्रभु लखन सिंह नहीं कछु केवटुले, विदा कीन करुणायतन भगति विमल वरुदे। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया पर केवट ने कुछ भी नहीं लिया। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने केवट को निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। केवट की यह सरल और सहज प्रेम का मार्ग भगवान द्वारा बताई हुई नवधा भक्ति में नवीं भक्ति है मित्रों।
वास्तव में सरल भक्ति ही सबसे कठिन भक्ति होती है। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्ष नदीना। नवमी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और विषाद का ना होना। ऐसे वाक चातुर्य पेशेवर मौके का समुचित लाभ उठाने वाले केवट को बारंबार इस दास का प्रणाम है। ये तो थी केवट के पूर्व जन्म की कथा मित्रों। दूसरा, केवट के अलावा और कोई नाविक अपनी नाव के साथ वहां पर क्यों नहीं था, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। मित्रों, एक बार निषाद राज जंगल में आखेट खेलने के लिए गए थे। उस समय निषाद राज के ऊपर शेर ने हमला कर दिया था। ऐसे समय पर निषाद राज की रक्षा उस शेर से केवट ने किया था। निषाद राज केवट के ऊपर प्रसन्न होकर उससे कोई भी एक वर मांगने के लिए कहते हैं। केवट उस समय पर यह कहकर के बात को टाल देता है कि जब समय आएगा तो मैं आपसे मांग लूंगा। यह आज का दिन था मित्रों, जब केवट को पता लगा कि भगवान श्री राम जी निषाद राज गुह के पास आए हुए हैं, तो उसने सोचा कि आज मैं अपने वरदान को मांग लूं, जिससे प्रभु श्री राम जी उसके नाव से ही गंगा जी को पार करें, अन्यथा हो सकता है कोई और नाव से वो गंगा जी को पार कर दें। और केवट निषाद राज के पास जाता है और कहता है कि महाराज, आज वह दिन आ गया है जो आपने मुझे एक वर देने के लिए कहा था। मित्रों, निषाद राज खुद एक भव्य नाव का निर्माण करवा रहे थे, जिससे वह चाहते थे कि भगवान श्री राम जी, माता सीता और भैया लक्ष्मण उस नाव से गंगा जी को पार करें। लेकिन जब केवट ने अपने वरदान स्वरूप निषाद राज से यह मांगा, तो उन्होंने अपनी नाव को गंगा माता में डुबो दिया और सभी नाविकों को आदेश दिया कि कोई भी नाव कल गंगा जी के किनारे पर नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई नाव होगी और ना ही कोई नाविक होगा। केवल और केवल वहां पर केवट की नाव होगी और केवट होगा, इसके अलावा और कोई दूसरा नहीं होगा। साथियों, हमारे इस प्रदर्शन के बारे में कृपया आप अपने विचार को अवश्य व्यक्त कीजिएगा। धन्यवाद। प्रेम से बोलो जय श्री सीताराम।